गवर्निंग काउंसिल के चुनाव राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की पालना में श्रीमान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा नियुक्त उपखंड अधिकारी श्री महावीर सिंह जी जोधा द्वारा कराए गए थे। 23 जून को 21 गवर्निंग काउंसिल के मेंबर का चुनाव हुए थे और 24 जून को सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव हुए थे। इस चुनाव के अंदर अब्दुल अजीज़ साहब सोसाइटी के सदस्य चुने गए थे, नौशाद खान ट्रेजरर चुना गए थे, मोहम्मद आबिद जो सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए थे और मैं इस जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। जैसा कि जोधपुर की तमाम लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि मोहम्मद अतीक जो इस सोसाइटी के पर पिछले 20-30 सालों से कब्जा किया हुआ बैठे थे, वो किसी भी हालत में इस सोसाइटी से हटना नहीं चाहते थे। यन कैन प्रकरण चुनाव होने के बाद में भी नई गवर्निंग काउंसिल को काम नहीं करने दे रहे, उनमें फूट डालकर मेंबरों को तोड़कर कैसे कर ये जो काम करने नहीं दे रहे थे। नई गवर्निंग काउंसिल के आने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की पालना में उनके खिलाफ ऑडिट करवाई गई, जिसमें इस सोसाइटी का बहुत बड़ा गबन पाया गया। मोहम्मद अतीक के खिलाफ पुलिस थाना देवनगर और अन्य उदय मंदिर थाने में कई मुकदमे दर्ज हुए। उन तमाम मुकदमों के अंदर मोहम्मद अतीक और उनके सहयोगियों के खिलाफ अनुसंधान में अपराध साबित हुआ। एक प्रकरण के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई और न्यायालय से वो जमानत पर छूटे। उन तमाम एफआईआरों के खिलाफ उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर 482 लगाई गई थी और जिसमें उनको पुलिस के समक्ष अपना प्रतिवेदन पेश करने के लिए वक्त दिया गया था। उन तमाम एफर्ट के बावजूद उन मुकदमों के अंदर मोहम्मद अतीक और उनके लोगों के खिलाफ अपराध साबित हो गया था। दूसरी तरफ गवर्निंग काउंसिल के जो चुनाव हुए थे, जिसमें जो इलेक्टेड लोग हुए थे, उनमें भी उन्होंने तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुए। उन्होंने अपनी खुद की एक फर्जी गवर्निंग काउंसिल बनाकर रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेजी, अखबार के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर अपने आप को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर प्रसारित किया, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए। इस चुनाव को लेकर जो है उन्होंने विभिन्न न्यायालय के अंदर कई मुकदमे किए, उसमें भी उनको कामयाबी नहीं हुई। आखिर वो चारों तरफ से गिर चुके हैं। उनकी असलियत जनता के सामने आ चुकी है। उसी को देखते हुए, चूंकि ये बहुत ही शातिर व्यक्ति है, हर वक्त कोई न कोई फितूर करते रहते हैं और यन कैन प्रकार सोसाइटी के ऊपर काबिज होना चाहते हैं। आज दिनांक 2 मई को, चूँकि आज शुक्रवार था, दिन में मैंने भी जो है हमारे सोसाइटी परिसर में स्थित मस्जिद के अंदर जुम्मा की नमाज अदा की। अतीक साहब भी थे। नमाज के बाद मैं और हमारे सोसाइटी के ट्रेजरर नौशाद खान दोनों ही ऑफिस में बैठे थे, सोसाइटी के कामकाज निपटा रहे थे। चूँकि नौशाद भाई के मोहल्ले के अंदर किसी का इंतकाल हो गया था, हमको उनकी मैयत में जाना था। जब हम गेट के ऊपर गए तो चौकीदार ने हमको बताया कि अतीक साहब अपने साथ में 5-4 व्यक्तियों को लेके आए और सोसाइटी के एटीएम के पास जो मैनेजमेंट ब्लॉक है, मेन रोड के ऊपर जो ऑफिस बना हुआ था, जो किसी ज़माने में नेशनल एकेडमी एक कोई संस्था थी, उनको किराया दिया था। कोविड के दौरान
उस संस्था ने खाली कर दिया था और सोसाइटी को हैंडओवर कर दिया था। आप सभी जानते हैं पाल लिंक रोड के ऊपर ये जो परिसर है ये मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की ज़मीन है, जिसके अंदर ये विभिन्न स्कूल हैं, हॉस्पिटल, सरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तमाम इसी परिसर में चलती है। इनकी ऑनरशिप, इनकी मालिक मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है। चूँकि मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी जिन्होंने मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को बनाया, 2013 के अंदर जब यूनिवर्सिटी बनी तो राज्य सरकार को एक अंडरटेकिंग दी गई थी कि यूनिवर्सिटी का अस्थायी कार्यालय 2 वर्ष तक जो है इस परिसर में रहेगा। और चूँकि विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग के नियमानुसार भी 2 साल के पश्चात जितना भी यूनिवर्सिटी का ऑफिस है वो भुजावड़ स्थित परिसर में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सोसाइटी ने अंडरटेकिंग दी गई थी। तो सोसाइटी द्वारा संचालित मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो कि भुजावड़ में चल रही है, यूनिवर्सिटी का मुख्यालय भुजावड़ में है। अतीक साहब अनाधिकृत रूप से सोसाइटी के परिसर में, सोसाइटी के भवन के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। चूँकि जब ये चुनाव हुए थे, इस चुनाव के अंदर अतीक साहब का जो पैनल था वो अल्पमत में आ गया था और अजीत साहब जो सदर चुने गए थे और गवर्निंग काउंसिल द्वारा यूनिवर्सिटी का जो चेयरपर्सन होता है उसके लिए अब्दुल अजीज साहब को जो है चेयरपर्सन बनाया और ये प्रस्ताव राजस्थान सरकार को भेजा और राजस्थान सरकार ने अब्दुल अजीज साहब को जो है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का चेयरपर्सन बना दिया था। उस आदेश के विरोध में अतीक साहब ने माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट याचिका की और उस आदेश को स्टे करवा दिया था। लेकिन जब से स्टे हुआ तब से मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के गवर्निंग काउंसिल के सदर या किसी पदाधिकारी ने उनके कामकाज में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अतीक साहब हर वक्त सोसाइटी के कामकाज में हस्तक्षेप करते रहते हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आज जो पिछले 3-4 साल से जो ऑफिस बंद पड़ा था, जिसमें किसी का कोई दफ्तर नहीं था, ये जब नेशनल एकेडमी ने खाली किया तो इसकी चाबियाँ और उसकी पत्रावली ये सब अतीक साहब ने गायब कर दी थी। अतीक साहब को जब रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ, उन्होंने भी लेटर लिखा कि आप इस दफ्तर की चाबियाँ दें, इसकी पत्रावली कहाँ है, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। ये दफ्तर पिछले 3-4 साल से बंद था। अब चूंकि उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, पुलिस द्वारा भी जो मुकदमे थे उनमें इनका चालान हो रहा है, चारों तरफ से गिर चुके थे। ऐसे में जोधपुर के अवाम में, जोधपुर के मुसलमानों में उनको भ्रमित करने के लिए और उनकी सहानुभूति हासिल करने के लिए आज उन्होंने ये जो दफ्तर बंद था सोसाइटी का, इस सोसाइटी के दफ्तर के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और ज़बरदस्ती जो है अपने ताले लगाए। और जब हमको ये जानकारी हुई तो हम मौके पे गए और उनको समझाइश की कि चूँकि आप चेयरपर्सन हैं और सोसाइटी विश्वविद्यालय का जो ऑफिस है वो भुजावड़ में है, आप यह ज़बरदस्ती सोसाइटी प्रीमिसेस में, सोसाइटी के भवन में कब्जा ना करें। लेकिन वो चाहते थे कि उनके साथ कोई मारपीट हो या उनके साथ कोई बदसलूकी हो, ताकि लोगों के अंदर लोगों को भ्रम फैलाकर लोगों से सहानुभूति हासिल की जाए। लेकिन हमने उनको समझाइश की, वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। चूँकि हमको जो है मैयत में जाना था, हम लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्होंने उस भवन पर जो है जो दफ्तर था जो पिछले 3 साल से बंद पड़ा था उसके लॉक लगाए और थाने में हमारे खिलाफ में मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि उन पर कातिलाना हमला हो गया। फर्स्ट तो उनको सोसाइटी के भवन पर कब्जा करने का कोई हक नहीं था। ये जो दफ्तर बंद था वो सोसाइटी के प्रीमिसेस में है, सोसाइटी के भवन है और वो चेयरपर्सन की हैसियत से सोसाइटी के किसी भी दफ्तर पर किसी भी उस पर कब्जा नहीं कर सकते।
नंबर 2, बिल्कुल झूठ। जनता के अंदर इतना सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आप जानते हो कि पिछले लंबे समय से अतीक साहब द्वारा और अतीक साहब के लोगों द्वारा सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल और सोसाइटी को लेकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये सोसाइटी डूबने वाली है, सरकार अपने कब्जा में लेने वाली है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आए दिन जो है ये भ्रम फैलाते रहते हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है। हर काम बहुत सिस्टम से हो रहा है। लोगों को जो स्टाफ है उनको वक्त पर तनख्वाह मिल रही है। किसी तरीके से पढ़ाई के अंदर भी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। किसी तरीके के कोई इवेंट नहीं हो रहे हैं, सिवाय पढ़ाई के अलावा यहाँ कोई कामकाज नहीं होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। दूसरी तरफ अतीक साहब ज़बरदस्ती यूनिवर्सिटी पर काबिज होकर बैठे हैं, कोर्ट से स्टे लेके बैठे हैं और यूनिवर्सिटी के हालात क्या है आप स्वयं यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत कर उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहाँ लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वहाँ के स्टाफ छोड़ के जा रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, फैकल्टी नहीं है, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है, लेकिन उनकी जिद है कि एन के एन प्रकार उस पर काबिज रहना है और सोसाइटी से और यूनिवर्सिटी से हटना नहीं है। तो आज जो उन्होंने नाटक किया और हमारे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया और ये प्रचारित किया जा रहा है कि गुंडों को बुलाकर, आप सब जानते हैं नौशाद खान इस जोधपुर शहर का एक मौजूद शख्सियत है जो हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय के अंदर अपना एक अहम रोल रखता है, अहम नाम रखता है। मुस्लिम में नहीं, गैर मुस्लिम के अंदर उनका एक अच्छा नाम है। हमें ऐसे व्यक्ति पर गर्व है। मैं पिछले 30-35 साल से राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर और अधीनस्थ न्यायालय में वकालत करता हूँ। हम सबको ये गुंडा बता रहे हैं। असल में अगर आप देखें पिछले लंबे समय से अतीक साहब इस शहर के किस तरह के लोगों को अपने साथ में रखे हुए हैं, आप स्वयं इसका निर्णय करें। मेरी आपसे मोतबराना गुजारिश है कि अतीक साहब की बातों पे न आए। वो हम सबको गुमराह कर रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। वो कानूनन चारों तरफ से गिर चुके हैं। उनको एक दिन जेल यात्रा करनी ही पड़ेगी, अदालतों के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। जो भी उन्होंने कूटरचित दस्तावेज बनाए, जो भी यहाँ गबन किया, उनके परिवार के लोगों ने किया, उनके लोगों ने किया, वो सब एक दिन आपके सामने आ जाएगा। इसलिए मेरा आप सब तमाम जोधपुर के आवाम से, जोधपुर के मुस्लिम आवाम से और विशेष तौर से जोधपुर की मुस्लिम यूथ से निवेदन है, पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है। इस सोसाइटी पर पिछले लंबे समय से 3 या 4 परिवारों का कब्जा रहा है। हम लोग इस सोसाइटी की मेंबरशिप खोलने जा रहे हैं। नए और काबिल लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मौका देने जा रहे हैं और उन्होंने हमारे खिलाफ अदालत में एक वाद दायर किया है कि ये गवर्निंग काउंसिल नए मेंबर नहीं बना सकती। उनकी पेशी भी कल है। यन के प्रकार अपने और अपने परिवार के और अपने रिश्तेदारों को इस सोसाइटी पर काबिज रखना चाहते हैं, इस सोसाइटी से हटना नहीं चाहते हैं। ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। इस तमाम हालात को देखते हुए जोधपुर के मुस्लिम अवाम से मैं मोतबराना गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को कोई तवज्जो न दें, अफवाहों पे कोई ध्यान नहीं दें और किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। न सरकार हमारी सोसाइटी को अपने कब्जा में लेने वाली है, न यूनिवर्सिटी में लेने वाली है। जो कुछ भी नुकसान होगा वो अतीक साहब के कामकाज से, उनके द्वारा जो गबन किए हैं या जो उन्होंने जो कानून विरोध काम किया है, उनकी वजह से जो है नुकसान होगा। बाकी अभी वर्तमान गवर्निंग काउंसिल बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। आपको किसी तरह की कोई चिंता या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।